इस वीडियो में श्री एम.जी. अरोरा जी से बातचीत करते हुए प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रांग में मैं ये जानना चाहूँगा उनसे कि जस्टिस कृष्णा अय्यर के साथ उनके ताल्लुकात कैसे थे। और ये सवाल इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि अरोरा जी की जो किताब है मैसेंजर्स ऑफ लीगल नॉलेज, इसकी शुरुआत में, बल्कि इसके टाइटल पेज में, इनर टाइटल में कृष्णा अय्यर साहब ने ये लिखा है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं कृष्णा अय्यर साहब की। इसमें से मैं पढ़ रहा हूं। इसमें उन्होंने कहा है, आई हैव पब्लिश्ड वेल ओवर 100 बुक्स बाय सेवरल पब्लिशर्स बट यू आर माय बेस्ट पब्लिशर। नाउ ये एक बहुत बड़ा आपको तमगा मिला, ये बहुत खास रिकॉग्निशन है, तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। मेरा पहली मुलाकात जो है वो जस्टिस अय्यर थे, सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो सिंधी हाउस के अंदर पहले ऑफिस था जी, कैनॉट प्लेस। आज जहाँ पर है जी, वहाँ पर ये बिल्डिंग में, यहाँ बिल्डिंग नहीं थी यहाँ, तो ये सबसे पहले उनका ऑफिस था सिंधिया हाउस। सिंधी हाउस में। तो सिंधी हाउस में उनका एक लेक्चर था जी, जिसमें वी आर कृष्णा अय्यर जी, और वी के कृष्णा मेनन, जी, ये दोनों वहाँ गए हुए थे जी, और उनका लेक्चर था। और मैं उस लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरियन के पास बैठा था जी, कोई बुक्स वगैरह सप्लाई करने के लिए। तो वही मैं आपको रिपीटेडली कह रहा हूँ कि किताब मुझे हर जगह ले जाती थी। तो वहाँ पर जब मैं बैठा था और मुझे पता लगा कि कृष्णा अय्यर का लेक्चर है, तो मैंने लेक्चर सुनना शुरू किया जी, और बाद में मैंने कृष्णा अय्यर से अपना परिचय दिया जी, कि भाई मैं तो पुस्तक विक्रेता हूँ। जी, तो फिर उन्होंने मुझे जी, एक बार अपने घर पे बुलाया। जी, घर पे बुलाया, मैं उनको मिलने भी गया वहाँ पर, जी, और बस मेरा उनसे उस वक़्त परिचय हो गया। जी, ये सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, सिलसिला शुरू हुआ। जी, और फिर उसके बाद ये पुस्तकें जो हैं जी, उनकी मुझे लगता है हमने कम से कम 15 किताबें उनकी छापी हैं। काफ़ी बहुत बड़ा नंबर है उनके ये। पब्लिशर्स जी की। हाँ, काफ़ी बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत ही हाँ। जी हाँ, तारीफ की बात है। और इसी कड़ी में आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक अन्य उल्लेखनीय जज रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर A.S. आनंद साहब। जी, तो उनके साथ आपका परिचय कैसे हुआ और क्या रिलेशनशिप थी? अनंत साहब का ऐसा है कि जब अनंत साहब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जी, अभी वो चीफ जस्टिस बने नहीं थे, अभी चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं ना, जी, वो थे। उन दिनों एक कश्मीर हाई कोर्ट ने एक स्पेशल ग्रांट निकाली जी, कि जम्मू में और कश्मीर में जी, 2 हाई कोर्टें बनी, नई हाई कोर्टें, और उनके लिए बुक्स वगैरह की ज़रूरत है। ज़रूरत पड़े। अब ये बात है कहीं, मुझे लगता है जनवरी, काफ़ी पुराना समय हो गया। अच्छा, हाँ, जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने को आता है। हाँ, तो अब उन्होंने जो बुक्स खरीदनी थी, तो अनंत साहब ने अपने एक सब जज को, जी, जो बाद में हाई कोर्ट के जज बने, O.P. शर्मा, जी, एक अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को, जी, वो भी इलाहाबाद, वो बम्बे, वहीं पर ही कश्मीर में जज बाद में बने, जी,
और एक वहाँ के रजिस्ट्रार थे कुछ ही, 3 आदमी के जिम्मे लगाया जी कि आप जाके बुक सेलर से मिलो कि भाई ये सारा काम कौन उसको हैंडल कर कमेटी बन गई जी। कमेटी बनी तो वो सबसे पहले चंडीगढ़ आए। जी चंडीगढ़ में उन्होंने, अच्छा वो पुस्तकें सारी की सारी ऑलमोस्ट फॉरेन थी, जी बाहर की छपी हुई। तो जब चंडीगढ़ में आए तो बुक सेलर ने कहा भाई हमारे बस का तो नहीं है ये किताबें सप्लाई करना। फिर उसके बाद फिर वो दिल्ली आए। तो दिल्ली आए तो मेरे कांटेक्ट में आए वो, और उन्होंने आके मेरे से पूछा कि भाई ये बुक्स आप सप्लाई कर पाएंगे। मैंने कहा जी ऐसा है कि ये 31 मार्च से पहले तो हो ही नहीं सकती। जी तो बुक्स के बारे में मेरे से पूछने लगे कि भाई ये बुक्स कि आपको नॉलेज है कि कहाँ अरेंज कर पाएंगे आप। जी मैंने कहा टाइम लगेगा, सारी की सारी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जी उनका ये कहना कि आप ये बताइए कि आपके इंडिया के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों में आप सप्लाई करते हो। जी मेरे से सवाल करने लगे, और स्पेशली उन्होंने कहा कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सप्लाई करते हैं। जी चांस से मेरे पास एक पार्सल बना पड़ा था अपना, तो जिस पे BHU जो BHU जाने वाला था। वही जाने वाला था। तो मैंने उनको कहा देखो ये पार्सल पड़ा हुआ है, जी तो ये किताबें वही हैं जो BHU जा रही है, तो मैं उनका सप्लायर हूँ। जी तो उन्होंने बहरहाल जाके वहाँ पीछे वहाँ जाके रिपोर्ट दी कि वो सज्जन वो कहते तो हैं कि वो सप्लाई कर देंगे, लेकिन 31 मार्च से पहले तो नहीं कर सकते। जी कहते जी उनको आप बुला लो यहाँ पर, आप यहाँ बुला लो। ये आनंद साहब ने कहा। आनंद साहब ने, जी आनंद साहब थे वहाँ उस वक्त श्रीनगर बैठते थे, श्रीनगर बैठते थे। जी तो मैंने अपना यहाँ से बाई एयर मैं श्रीनगर चला गया, जी और आनंद साहब को मैं वहाँ हाई कोर्ट में मिला। हाई कोर्ट में लाइट भी नहीं थी, जी ऐसे ही वो जो होते हैं ना लाइट, पेट्रोमैक्स वगैरह। पेट्रोमैक्स वो चल रहा था। तो मैं आनंद साहब मुझे कहने लगे ये बुक्स जो है इनका आप, लेकिन हमें 31 मार्च से पहले चाहिए। मैंने कहा जी 31 मार्च से पहले तो आपको कोई नहीं दे सकता। कहते आप कैसे कहते हैं कोई नहीं दे सकता। जी मैं कहा जी मैं अपने तजर्बे से कह सकता हूँ कि ये सारी किताबें इंडिया से बाहर से आएंगी, जी और आती वहाँ से जो है बाई सी आते हैं, बाई एयर नहीं आती। जी बाई एयर तो बहुत महंगी पड़ती हैं। जी तो और बाई सी जो है वो इतना टाइम लग जाएगा उसे। और फिर ये है कि सारी किताबें अरेंज करने में और डिफरेंट डिफरेंट पब्लिशर से अरेंज करने में, कि कुछ बटरवर्थ की हैं, कोई स्वीटन मैक्सवेल की हैं, जी इस तरह कोई अमेरिकन बुक्स हैं, तो उसमें तो समय लग जाएगा। तो मैंने कहा इस वास्ते ये चीज़ें तो आपकी ये अप्रैल के अंदर ही कहीं जाके आ पाएंगी, अप्रैल में मई में। तो ये पहला एनकाउंटर था। तो मैंने कहा जी मेरी एक शर्त है, जी किताबें मैं अरेंज तो कर लूँगा, जी लेकिन मैंने आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में सुन रखा है जी कि ये पेमेंट नहीं देते जी टाइम पर। तो मुझे बड़ी नाराज़गी से देखने लगे।
जी मैंने कहा जी ऐसा एक्सपीरियंस है जी कि जब भी किताबें यहाँ सप्लाई हमने की है उसकी पेमेंट हमको टाइम पर नहीं मिली। जी तो मैं जो किताबें आपको सप्लाई करूँगा जी ये करूँगा, जैसे जैसे आएंगी मैं आपको देता रहूँगा, और आएंगी सारी अप्रैल में मई में टाइम लग जाएगा। और आप उसकी पेमेंट जो है जैसे ही किताबें मैं आपको सप्लाई करूं मुझे पेमेंट चाहिए उसकी, जी जो सप्लाई करूंगा उसकी पेमेंट चाहिए। जी तो उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को बुलाया, अपना आनंद साहब ने, हाँ कि भाई इनकी तो बड़ी विचित्र सी डिमांड है जी कि पेमेंट कहते हैं कि पहले चाहिए। अब वो कहते हैं जी ला तो अब ये है कि 31 मार्च से पहले सप्लाई होनी चाहिए, और ये कहते हैं कि हम 31 से बाद में देंगे, और पेमेंट जो है साथ साथ मुझे चाहिए जैसे जैसे आप सप्लाई करें। तो फिर उन्होंने अपने और डिपार्टमेंट में लोगों को बुलाया, तो ऐसा तय हुआ जी कि जो किताबें आप देते रहेंगे उसकी पेमेंट पेमेंट हम करते आपके साथ साथ दे देंगे। तो ये मेरा फर्स्ट, जी बहुत सेंसिबल। जी हाँ हाँ, फिर मेरा उनके साथ परिचय हो गया। फिर उनकी अपनी कुछ किताबें भी छपी जो हमने बाद में पब्लिश भी की हैं। यहाँ पर इस वीडियो को हम अंत करते हैं, और अगले वीडियो में हम अरोरा जी से बात करेंगे कि उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में किस तरह से आया। शुक्रिया।